बिहार के पटना में पिछले कुछ दिनों में सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो आज होटल ताज में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 आतंकी बम और गोली बरसाते होटल में घुस गए। लेकिन एटीएस की टीम ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया और बता दिया कि वो किसी भी हमले से लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरों में देखिए, होटल के गेट पर 3 नकाब पहने आतंकी घुस रहे हैं। तीनों के हाथों में गन है और घुसते हुए वो गेट पर बम फेंक देते हैं। बम फटने की आवाज सुनते ही वहां हड़कंप मच गया और आतंकी गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आतंकियों के होटल में घुसने की जानकारी मिलती है एटीएस की टीम को, तो वो फौरन मौके पर पहुंच जाती है और फिर आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू किया जाता है। देखिए, अंदर आतंकी है और बाहर एटीएस की टीम पूरी रणनीति बनाकर अंदर घुस रही है और आखिरकार आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है, जिसके बाद लोगों को बताया जाता है कि ये मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल जब भी होती है तो इसमें पूरी प्रक्रिया उसी तरह से की जाती है, तो लोग कहीं न कहीं से तो दहशत में जाते हैं। उनके लिए एक मैसेज है कि लोग पैनिक नहीं रहें। मॉक ड्रिल इसीलिए थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बम थ्रेट मिल रही थी और अगर कोई इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो उससे निपटने के लिए रिहर्सल की गई। और महाराष्ट्र के नासिक से इस समय की बड़ी खबर, अचानक छोड़ा गया डैम से पानी छोड़ने के बाद यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। जांच में जुटे हैं स्थानीय अधिकारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि डैम के जब गेट्स खोले गए तो ये जानकारी लोकल प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? लोगों की गाड़ियां कैसे बह गई? देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भी जुट गई है देखने के लिए, क्योंकि डैम के गेट्स अचानक खोले गए। अधिकारियों की लापरवाही जो है वो आम जनता की जान पर भारी है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और तनाव दूर करने की कोशिशें जारी हैं, दोनों के बीच कल दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले हरमुज स्ट्रेट में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने नेवल अभ्यास कर अमेरिका को चौंका दिया है। क्योंकि ईरान यहाँ किसी सामान्य अभ्यास की तरह नहीं बल्कि फुल स्केल में नेवल अभ्यास कर रहा है। ये अभ्यास उसी हरमुज स्ट्रेट में हो रहा है जो दुनिया का सबसे व्यस्त तेज कारोबार वाला रूट है। ईरानी सरकारी टीवी ने ईरानी नौसेना के इस व्यापक नौसैनिक अभ्यास का वीडियो भी जारी किया है। इस नौसैनिक अभ्यास में बड़े जहाजों से लेकर छोटे अटैक शिप शामिल हैं। टारगेट तय कर उन पर अटैक किया जा रहा है। इन अभ्यास का संचालन ईरानी नौसेना कमांडर मेजर जनरल पाकपुर कर रहे हैं। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक इस अभ्यास का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर है। साथ ही ईरानी नौसेना की स्ट्रेटजी और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता का भी टेस्ट किया जा रहा है। मतलब खामेनेई बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन मैसेज क्लियर है, अमेरिका उन्हें मादुरो ना समझे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बंगाल से है, जहां पूर्वी मेदिनीपुर का एक ट्रांसपोर्टर ममता बनर्जी की पुलिस से इस कदर परेशान है कि कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कारोबारी संदीप कोइला की कोर्ट से मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाए। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ममता की तृणमूल कांग्रेस और पुलिस से अपनी जान का खतरा है। ट्रांसपोर्टर संदीप कोइला करीब 300 ट्रक और 7 कंपनियों के मालिक होने का दावा करते हैं। संदीप कोइला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि वसूली देने से मना करने पर पुलिस ने उनका कारोबार ठप कर दिया। उनके ट्रक पड़े पड़े खराब हो गए। तृणमूल कांग्रेस के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग कर दी है। वहीं केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिलने पर खुद 1 लाख सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की इजाजत मांगी है। আমার নিজের সুরক্ষার জন্য, আমার কোম্পানির সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য, আমার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য আমি ওদিকে যেমন সেন্টার নিজ খরচায় 1 লক্ষ পর্যন্ত सिक्योरिटी पर्सनल रिक्रूट करते চেয়েছি। अब देखना होगा कि ममता की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शख्स ट्रांसपोर्टर की रिट पर हाईकोर्ट क्या आदेश सुनाता है।